ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरु पूर्णिमा महापर्व के पश्चात मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। पूज्य सद्गुरुदेव के एवं जगत जननी माँ के पावन पवित्र धाम शांति कुंज में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाकर आने के पश्चात एक दिव्य आनंददायी ऊर्जा का एहसास अपने आप में हो रहा है। और इस समयावधि में आप सभी आत्मीय परिवारजनों के द्वारा जो बधाई संदेश एवं भाव भरे उद्गार व्यक्त किए गए, उन सब के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सबको निरंतर आत्मज्ञान के पथ पर, सत्य, धर्म एवं परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते रहने की सत प्रेरणाएँ हमेशा देते रहें और आप सब दिन दुगनी रात चौगुनी गति से कुंडलिनी शक्ति के पथ पर अग्रसर होते रहें। आज इस पावन पवित्र अवसर पर मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई नितिन भारद्वाज जी ने बेंगलोर से अपने भाव प्रकट करते हुए लिखा है, जय गायत्री माता, जय भैरवनाथ, जय गुरुदेव। मैं भी आपसे मिलने आना चाहता हूँ, लेकिन इतने कम समय में बेंगलुरु से आना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी आपके दर्शन मेरी किस्मत में नहीं है। रोज़ आपको याद करने के बाद ही ध्यान शुरू करता हूँ और आपकी कृपा से मुझे ध्यान में गति मिलती है। नितिन जी, आपके अंतस्थ में जो भाव है, जो श्रद्धा एवं विश्वास है, उसे मैं आपके शब्दों से स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी भाई बहनों से एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अध्यात्म का पथ वह पथ है जो पूर्णतया विज्ञान पर टिका हुआ है, किंतु यह विज्ञान भौतिक जगत से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विज्ञान है हमारे अंतस्थ का, यह विज्ञान है हमारी संवेदनाओं का, यह विज्ञान है हमारी भावनाओं का, यह विज्ञान है हमारी श्रद्धा एवं विश्वास का। यहाँ पर यदि हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर श्रद्धा एवं विश्वास कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। यदि हमारे अंतस्थ में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भावना प्रबल नहीं है, तो निश्चित रूप से हम हमारी उन्नति की राह में स्वयं ही बाधा हैं। और इस संसार में इस्लाम धर्म का जो वर्चस्व फैला है, उसके पीछे सबसे मूल जो कारण है वह यह है कि इस्लाम की शुरुआत ही इस बात से होती है कि आप कुरान के किसी भी शब्द पर तर्क नहीं कर सकते। यदि आपने
किसी भी शब्द पर, कुरान में लिखी हुई किसी भी बात पर कोई तर्क किया, अपना मस्तिष्क लगाया, तो आप अल्लाह के रसूल के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आप मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वह है जिसका ईमान कायम है अल्लाह के रसूल पर। और अल्लाह का रसूल क्या है? जो कि कुरान में लिखा हुआ है। वहाँ पर प्रथम शर्त ही यही है कि आप मुसलमान तब हैं जब आप कुरान के ऊपर एक एक शब्द के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास करेंगे। 1% भी संशय अपने मन मस्तिष्क में उठने नहीं देंगे। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे पहली शर्त के अनुसार मुसलमान बनना होता है। और पहली शर्त का पालन करते हुए जब वह आगे बढ़ता है तो कुरान के किसी शब्द पर तर्क करे, यह इजाज़त उसे इस्लाम देता ही नहीं है। और इसी एक खूबी की वजह से, चाहे कुरान में यह लिखा है कि यह धरती चपटी है और विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि धरती गोल है, स्पष्ट रूप से धरती गोल ही है, लेकिन इस्लाम का अनुयायी जो सच्चा मुसलमान है कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि धरती गोल है। कुरान में लिखा हुआ है धरती चपटी है तो धरती चपटी ही है। और इसी दृढ़ता ने इस्लाम को इतना वर्चस्वशाली बना दिया है। इसलिए धर्म का पथ दृढ़ता का है, श्रद्धा एवं विश्वास का है। और जहाँ पर विश्वास कायम हो गया वहाँ पर अपने आप शक्ति प्रकट हो जाती है। नितिन जी, आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास की शक्ति आपके अंदर संचरित हो रही है। इसमें मेरा विशेष कोई योगदान नहीं है। हाँ, यह अवश्य है, सत्य सनातन धर्म अंधे होकर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता है। हमारे उपनिषदों में और षड दर्शन में हमारे ऋषियों ने हर बात को पूर्ण तर्क से साबित किया है। तर्क के आधार पर जो वास्तविक सत्य धर्म के रूप में सामने आता है उसे स्वीकार करने के लिए हमारा सत्य सनातन धर्म कहता है। किंतु कालांतर में कुछ पाखंडवादी ग्रंथों की भी रचना हुई है जिनमें मनगढ़ंत कहानियाँ घुसा दी गई है। और आज ऐसे मनगढ़ंत काल्पनिक ग्रंथ ही धर्म के पर्याय बन चुके हैं। सनातन धर्म के मूल ग्रंथ उपनिषद नहीं रहे, षड दर्शन नहीं रहा, आगम ग्रंथ नहीं रहे, बल्कि पुराण हो गए हैं। और इन पुराणों में ज्ञान तो है किंतु पाखंड की कोई कमी नहीं है। आज हमारा सत्य सनातन धर्म यदि पतन के गर्त पर में गया है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुराणों का अज्ञानतापूर्ण अंधकार है। और रही सही कसर हमारे ये व्यवसायवादी कथावाचक पूरी कर देते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कथाओं में भीड़ चाहिए बस, और मोटा पैसा चाहिए। इनकी जेबें भरती रहे। धर्म चाहे अज्ञानता की राह में क्यों न चला जाए, सत्य सनातन धर्म का अस्तित्व ही चाहे खतरे में क्यों न आ जाए, इन लुटेरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
किंतु नितिन जी, मैं एक बात कहूँगा, धर्म सत्य का विषय है, धर्म दृढ़ता का विषय है, धर्म श्रद्धा एवं विश्वास का विषय है। यदि हम दृढ़ता से धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। किंतु धर्म वास्तविक अर्थ में है क्या, पहले यह भी समझना आवश्यक है। आप आगे बढ़ते रहिए। जहाँ तक बात है मुझसे मिलने की, तो वह समय तो आने ही वाला है। आप जब चाहेंगे मुझसे मिल लेंगे। माँ का धाम धीरे ही सही लेकिन निर्मित हो रहा है। उसके बाद में आप सब कभी भी मेरे पास आ सकेंगे। आगे बढ़ते रहिए साधना के पथ पर। हाँ, मैं आप सबको यह विश्वास दिला सकता हूँ, ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। मैं सत्य सनातन धर्म के साधनात्मक विज्ञान को आप सबके समक्ष अक्षरशः साबित करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर सत्य सनातन के साधनात्मक विज्ञान को कभी भी असत्य साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है। आगे हमारे भाई डेनी डोन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन तो बहुत दिनों से हो रहा है, बट मन में काम वासना के भाव बहुत आ रहे हैं। फीमेल अट्रैक्शन और ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? भाई डेनी डोन जी, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन मन में काम वासना के भाव अधिक आ रहे हैं। आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। चक्रों का जागरण अपने आप में बहुत विस्तार का विषय है। प्रत्येक चक्र में पूर्ण रूपेण जब साधक को प्रकाश का आत्मबोध होते हुए जब साधक प्रत्येक चक्र में समाधिस्थ होने की स्थिति प्राप्त कर लेता है, एक ही चक्र पर निरंतर 3.5 घंटे तक ध्यान लगाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के वास्तविक अर्थ में चक्र की पूर्ण ऊर्जा सक्रिय होती है। तब जाकर के उस चक्र को वास्तविक अर्थ में जागृत कह सकते हैं। किंतु प्रारंभिक स्तर पर जब साधक साधना करता है, 1.5 से 2 घंटे तक वह ध्यान में बैठने लगता है, तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा सामान्यतया ऊपर उठने लग जाती है। इसे हम कुंडलिनी जागरण कह देते हैं। किंतु हमारे चक्र पूर्ण रूपेण क्रियाशील नहीं होते हैं। जब हमारी प्राण ऊर्जा, जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लग जाती है, उसके बाद में जब हम प्रत्येक चक्र पर दबाव के साथ ध्यान करते हैं, ध्यान वहाँ पर घटित होता है, तब जाकर के ये चक्र विशेष रूप से एक्टिवेट होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अभी आपके साथ जो स्थिति घट रही है, काम वासना बहुत अधिक बढ़ रही है, फीमेल अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से आपकी काम ऊर्जा इस समय अधिक क्रियाशील हो गई है साधना के प्रभाव से। और अभी इस समय आपकी ऊर्जा विशेष रूप से मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्र के बीच में कार्य कर रही है। इसलिए वाइब्रेशंस हो रहे हैं, किंतु मूलतः ऊर्जा आपकी अभी स्वादिष्ठान एवं मूलाधार के मध्य ही क्रियाशील हैं। उसी वजह से ये सब हो रहा है। आपको मेरा सुझाव है, स्वादिष्ठान चक्र एवं मूलाधार चक्र, इसमें आप मणिपूरक चक्र को भी सम्मिलित कर लीजिए। मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एवं मूलाधार चक्र, तीनों चक्रों पर बदल बदल करके ध्यान कीजिए। पहले आप नाभि में ध्यान करें, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मूलाधार में।
क्रम उल्टा बता रहा हूँ, किंतु इसके पीछे रहस्य है। विस्तार तो देऊँगा नहीं, किंतु आपको तीनों चक्रों पर बदल बदल करके ध्यान करना है। आपकी यह समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप सब ध्यान के पथ पर, साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए और हाँ, सत्य सनातन धर्म के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनाए रखिए। इसका विज्ञान बड़ा गहरा है, किंतु वास्तविक अर्थ में यह धर्म संसार के सभी धर्मों का एकाकार रूप है। यहाँ पर एक नियम कहीं पर भी लागू नहीं होता है। हम इसे विराट अस्तित्व के साथ समझने का जब प्रयास करते हैं, तभी सत्य सनातन की वास्तविक परिभाषा समझ में आती है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।